तो दोस्तों क्लास 11th के मैथमेटिक्स में आज हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें एपी या जीपी पढ़ रहे थे, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे, उसका आज ये लास्ट वीडियो होगा। और इस वीडियो में दोस्तों स्पेशल सीरीज जो था उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल आपका है sum up to n terms 5, 11, 19, 29। ये इसका n टर्म्स का सम अप करना है दोस्तों। सीरीज हमारे पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, ये एनसीईआरटी बुक से पेज 195 एग्जाम्पल 19, पेज 195 एग्जाम्पल 19 है। इसका हमें सम अप करना है 5, 11, 19, 29। अब आप देखोगे ये सब स्पेशल सीरीज इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये कौन सी सीरीज है आप पकड़ ही नहीं पाओगे। और दोस्तों ये जो मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन, इसमें बहुत अच्छे टर्म्स यूज होंगे जिससे आपका थोड़ा सा और नॉलेज इम्प्रूव होगा, नई नई चीजों से मुलाकात होगी। चलिए आप ये सपोज करिए कि हम सम अप टू n टर्म्स को अगर एन कंसीडर कर लिए, मान लिया जाए कि इसको हम n टर्म्स और इसका जो nth टर्म है इसको हम लोग an कंसीडर कर, ये इसका nth टर्म है। तो इसके एक टर्म पहले आओगे तो an -1 बोला जाएगा ना, फिर और एक टर्म ऐसे आप आते रहो तो वो nth टर्म है ये। लेकिन ऐसे सीरीज को पहचानने का एक अलग तरीका है। देखिए अभी हमको ये नहीं पता कि कौन सी सीरीज है, एपी है, जीपी है, एचपी है, कुछ नहीं पता। लेकिन जो स्पेशल सीरीज होते हैं अक्सर कुछ आप देखोगे ऐसे मिलता है। जैसे देखो मैं पहचान बता रहा हूँ, जैसे देखो 5 और 11 का डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 6। इसका डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 8। फिर इसका डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 10। और इसका डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 12 आएगा ना। तो ऐसे देखो ये, लेकिन फिर देखो अब ये 6, 8, 10, 12, अब ये कौन सी सीरीज है, ये एपी हो गया ना। 6 to 8 to 10 to 12, तो 2 to 2 8 करके बताओ एपी हो गया। तो डिफरेंस निकालने के बाद वो एपी या जीपी दिखेगा, डायरेक्ट नहीं दिखेगा। तो जब डिफरेंस निकालने के बाद ये एपी ऐसा दिखे, कभी कभी ये होता है कि एक राउंड में डिफरेंस निकालोगे नहीं, फिर यहाँ पे डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इसका 2, 4, 6, सॉरी इसका डिफरेंस 2 और इसका डिफरेंस 2, फिर ये 2 इक्वल डिफरेंस हो गया ना। तो इसका मतलब ये स्पेशल मेथड से लगेगा। तो ये पहचान है कि इसके दो का डिफरेंस जो करोगे तब तुमको एपी दिखेगा ये। और अगर ऐसा हुआ तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, अब जरा देखो सॉल्यूशन मेथड इसका क्या है। इसका सॉल्विंग मेथड आप जानिए कैसे लगेगा। चलो कंसीडर करो कि इसका n टर्म्स का जो सम अप है वो एसएन अगर ऐसे डिनोट किया गया, तो इसी एसएन को हम लिखेंगे एक नए तरीके से। जरा देखिएगा ध्यान से, हमने आपको ये मेथड वैसे जब जीपी पढ़ा रहे थे उसका n टर्म का समेशन बता रहे थे तो उसमें स्लैपिंग मेथड बताया गया था, स्लैप करके लिखा जाता है। जैसे देखो 5 को यहाँ न लिख करके इसके नीचे लिखेंगे, इसको हम जैसे कि ये यहाँ आएगा, इसको लेके यहाँ आ जाओ, प्लस इसको इसके नीचे लेके आ जाओ, प्लस इसको इसके नीचे लेके आ जाओ, और ऐसे ये भी स्लैप होगा। तो इसी तरह से डैश डैश करके यहाँ आओगे तो ये यहाँ पे स्लैप करेगा तो an -1, और प्लस ये यहाँ स्लैप करेगा तो ये an हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये पूरा सिस्टम जो आप देख रहे हो ये एक स्पेशल मेथड है, समझिएगा इसको। और अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इसको,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Sn माइनस Sn ये तो हो गया 0, समझ में आ गया। लेकिन इस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 लिखोगे, ये सारा साइन चेंज होगा क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो 11 माइनस 5 कितना हो गया? 11 माइनस 5 कितना हो गया? 6। 19 माइनस 11 कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 12। और ऐसे ही जरा ध्यान देना, अगर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ध्यान से देखो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, यहां लिखोगे, लेकिन लास्ट टर्म जो बचेगा माइनस an के फॉर्म में बच रहा है, ये माइनस an बचेगा। और इसके पहले यहां पे लिखोगे तो an माइनस 1 ये बच रहा है। ये लाइन बहुत ध्यान से देखना इसको। अच्छा, अब ये चेक करो, मेथड पहले देख लो कि कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, फिर कैसे डिफरेंस करके चेक किया। अब लगाने का समेशन मान लो Sn है तो इतना हो गया, और एक टर्म खिसका करके लिखोगे ऐसे, तब भी तो सम करोगे तो ऐसे नहीं रहेगा, लेकिन फायदा उसका ये मिलता है कि आप इसको ऐसे ऐड करोगे एक टर्म खिसका करके, तब कुछ ऐसा मिलेगा। लेकिन अब जरा देखो ध्यान से, आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कितने टर्म है। सबसे मजेदार पॉइंट है ये कि इस लाइन में कितने टर्म्स यूज हुए हैं, तब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा गिनना। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ढेर सारा टर्म्स हैं, लेकिन ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, आपको यही बताना कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो ध्यान रखना कि जब ऐसे स्लैब करते हो, यहां से गिनोगे तो यहां से यहां तक कितने टर्म है। ये देखो n टर्म है ना, यहां से सीधा सीधा n टर्म है, और एक टर्म यहां बाहर निकल जाता वो इंक्रीज कर गया, तो इस लाइन में n+1 टर्म्स है। ये इस लाइन में n+1 टर्म्स हैं, ध्यान रखना। और अब क्या करोगे, इस an को अगर मैं खींच लूं साइड में, यहाँ पे निगेटिव है ना, इधर ले लो, तो अब यहां लिखेंगे तो n 6 5 6 8 10 12 अप टू डैश डैश डैश। और इसमें कितने टर्म्स हैं आप जरा ये बता दो, क्योंकि इसमें से एक टर्म तो मैं इधर ले लिया हूं, तो अब n+1 टर्म में से एक कम होगा तो n टर्म्स बचेंगे। अब इसमें इस लाइन में अब n टर्म्स हो गए। अब n टर्म्स का अगर सम निकाल दिया जाए तो हमारा an अभी निकलेगा। ये मतलब कि nth टर्म ऑफ दिस सीरीज है। ये अभी सम नहीं निकालेंगे हम, nth टर्म ऑफ दिस सीरीज निकाल रहे हैं, nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो देखो ये nth टर्म ऑफ दिस सीरीज अगर आप निकाल लिए, लेकिन अभी ये निकलने लायक नहीं है, क्योंकि 5 के बाद 6, फिर इसके बाद इसके 1 ऐड हुआ, फिर यहाँ 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड 2, यहाँ से 2 2 है, लेकिन यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहा है। ये अगर न होता तो हमारी सीरीज कुछ अच्छी लग रही है कि 6 2 6 to 8 to 10 to 12 ऐसे एक अच्छी सीरीज बन गई एपी में। इसका मतलब ये काम बिगाड़ रहा है, तो इसको आप स्टॉप कर दो और इसको एक नई सीरीज में आप बदल दो। यहां से लिखो 6 8 10 12। लेकिन जब अंदर घुसोगे तो n टर्म था, एक टर्म आपने बाहर कर लिया, तो इसमें एक और टर्म कम हो गया, तो अब इसमें n-1 टर्म्स रहेंगे। यह है ना एकदम दिमाग चकराने वाला, लेकिन समझ में आना चाहिए, सब अच्छा समझ में आएगा। नया नया कुल हर लाइन आपको नहीं लगेगी, लेकिन क्लियर होगा टॉपिक। तो अब इसमें n-1 टर्म एक और कम हो गया। अच्छा, अब देखो 5+, अब यहां से यहां तक बिल्कुल क्लियरली देख लो कि ये एपी है, और एपी के n-1 टर्म का सम निकालने जा रहे हैं। तो मैं बॉक्स में लिखने जा रहा हूं, क्या फार्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। मतलब फार्मूला यूज हुआ है, यूजिंग फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू, लेकिन n के जगह पे यहां हमारे पास कितना है, n-1 है, तो जहां जहां n लिखा जाता है हमने n-1 यूज कर लिया। ये अर्थ एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम है ये, लेकिन यहाँ n के जगह n-1 आपको लिखना है, सबमिट करना है। अब इसका काम है केवल सॉल्व कर लो। तो यहाँ
n-1/2 12 प्लस n-2 तो 2n-4 आ जाएगा ये। टू n प्लस 8, ठीक है। कैलकुलेशन है बस, यहाँ पे मेन काम से आप निकल चुके हो। 2 कॉमन लेके इस 2 को कैंसिल कर लो तो n प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। और अब इस n का सब मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर और ये 4 प्लस 3n माइनस 4 या फिर से इसको n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। तो दोस्तों ये जो अभी मैंने निकाला है n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज है। इस सीरीज का n, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मल्ली कि फाइंड n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, फाइंड n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का n टर्म्स क्या होगा वो आपसे फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। फाइंड nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, तब यहां से इतना का, अभी समेशन नहीं निकला, उसके लिए मैं अभी बताऊंगा अलग से क्या है, कैसे निकलता है। अभी पहले किसी सीरीज का nth टर्म कैसे फाइंड करोगे ये मैंने बताया है कि nth टर्म ऑफ दिस सीरीज है ये। इसका मल्टीप्लाई चेक कर लेना, n स्क्वायर और ये 4n माइनस n 3n, हाँ ठीक है, तो करेक्ट है। तो ये an की वैल्यू निकली है। इसको आप अच्छे से कवर कर लो, देख लो कि कोई स्पेशल सीरीज अगर दिया जाता है तो इसका nth टर्म कैसे फाइंड होता है, ये पूरा प्रोसेस है उसका। और अब मैं बताऊंगा कि अगर nth टर्म दिया है तो सम कैसे निकालते हैं। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। अब यहां पे इसी को क्वेश्चन की तरह बना लेते हैं कि फाइंड सम टू n टर्म व्हेन nth टर्म इज गिवन। मतलब कि n टर्म का सम कैसे निकालोगे अगर nth टर्म दिया हुआ है। तो इसी एग्जांपल को मैं लेके चल रहा हूं कि व्हेन an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। अगर ये nth टर्म है दोस्तों तो याद कर लो आज के बाद कि Sn की वैल्यू जो होती है वो सिग्मा an द्वारा दी जाती है। इसको आप याद करो कि किसी भी सीरीज के n टर्म में अगर सिग्मा नोटेशन का यूज कर दिए तो उसके n टर्म का सम दे देगा। ये एक प्रकार से थ्योरम भी है कि किसी भी nth टर्म का सम अप करोगे सिग्मा नोटेशन में तो वो Sn दे देगा, सीरीज का Sn दे देगा। और इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि अगर nth टर्म में हम सिग्मा का यूज कर दिए तो वो Sn दे देगा हमको। इसे वैसे प्रूफ भी किया जा सकता है, प्रूफ होता है, लेकिन यहाँ अभी प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे ये मैं समझा रहा हूँ। इसको यहाँ पे बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हो आप कि Sn को सिग्मा n से कैसे डिनोट किया जाता है। वो सब एक दो थ्योरम है जो प्रूफ किए जाते हैं। तो Sn मिल गया आपका ना। अब हम क्या करेंगे कि इस सीरीज का अगर Sn निकालना है, जरा ध्यान दीजिए, तो Sn इज इक्वल टू सिग्मा an है, लेकिन an की वैल्यू जो टोटल है वो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 है। यही ना n की वैल्यू, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और अब देखो यहां से क्या करोगे, सिग्मा को अलग अलग बांट दो, तो सिग्मा n स्क्वायर अलग करो और सिग्मा इसको दोगे तो 3 को बाहर निकाल लो, 3 इंटू सिग्मा n, और यहाँ पे सिग्मा 1 लिख दो, ठीक है। अच्छा ये बताओ सिग्मा n स्क्वायर यही ना वैल्यू आपको प्रूफ की है अभी अभी हम फार्मूले में। तो सिग्मा n स्क्वायर को क्या लिखोगे, nn प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6
हो गया सिग्मा एन स्क्वायर। यहाँ पे 3 इंटू सिग्मा एन भी प्रूफ कर चुके हो क्या, एन एन प्लस 1/2, और सिग्मा 1 को लिख सकते हो एन। सिग्मा 1 का मतलब एन, मतलब सिग्मा 1 का मतलब 1 + 1 + 1 एन बार, एन टाइम्स, तो उसको एन लिखो। ये सिग्मा 1 की वैल्यू है। ये भी फार्मूले की तरह कभी भी याद रखना, सिग्मा 1 की वैल्यू एन होती है। बस इसको आप कैलकुलेट कर जाओ, जो आएगा आंसर होगा। तो सबसे पहले यन 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 सब में है, कॉमन ले लो, ठीक है। और ये 6 का एलसीएम बनेगा, 6 एलसीएम है वो भी कॉमन ले लो। n/6 बिल्कुल बाहर करो, जो बचेगा लिखने जा रहे हैं। यहाँ से n + 1 इंटू 2n + 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 6 एलसीएम लिए हो तो 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 3 9 आएगा ये, और n + 1 क्योंकि n बाहर निकल चुका है, अब प्लस 6 एलसीएम है तो यहाँ 6 n बाहर है तो केवल 6 बचेगा। कैलकुलेशन बस चल रहा है इसे, अब यहाँ से देख लो। तो n/6 अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 2n स्क्वायर प्लस 2n और n 3n प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। इसको 9n प्लस 9 6 15 कर दो, यहाँ पे 9 और 9 6 15, ठीक है। तो n/6 यहाँ पे 2n स्क्वायर और ये 12n आ गया प्लस 16 हो गया ये, और 2 फिर सब में से बाहर आ रहा है तो 2 3 6 हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 हो गया ये, n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 आ गया। तो अब इसको या तो फैक्टर हो रहा है तो करो, 4 2 8 4 2 6 बन रहा है फैक्टर। इतना फैक्टर बनेगा, इसका फैक्टर कर लो तो n + 2 n + 4 बनेगा। और दोस्तों ये फाइनल आंसर आ रहा है कि 1/3 n इंटू n + 2 और n + 4, ये है Sn। यानी कि जो सीरीज हमें दी गई थी उसके n टर्म का सम अप करोगे तो ऐसे निकलेगा ये। और ये एग्जाम्पल नंबर आपका मैंने लिया था 19, और उसको मैंने पूरा डिटेल आपको समझाया है, आपका आंसर भी इसमें दिया हुआ है। बुक में तो बड़ा शॉर्ट कर दिया है, लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल समझाया है। और दोस्तों अगर इस एक क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ गए तो बहुत सारा क्वेश्चन लग सकता है ये स्पेशल सीरीज का, ठीक है ना। ये स्पेशल सीरीज के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है जानबूझ के, जिससे आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। तो अब एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन आप लगा सकते हो कि आपको सभी में बस nth टर्म फाइंड करना, उसके बाद सम पूछेगा तो सिग्मा का नोटेशन का यूज कर दो। और 9.4 से का क्वेश्चन आपको और हम समझा देते हैं, तो ये चैप्टर आज फिनिश माना जाएगा, ठीक है ना। आप इसका सब सॉल्व कर सकते हो। ये एक्सरसाइज 9.4 है ये दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं जल्दी से, 3 नंबर, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर डैश डैश डैश। इसका nth टर्म फाइंड करना है, फाइंड nth टर्म, इसका nth टर्म फाइंड करना है। तो दोस्तों देखो nth टर्म फाइंड करने के लिए आपको मैं समझा रहा हूं, सबसे पहले लिखोगे nth टर्म ऑफ 3 5 7 एंड सो ऑन। जो 3 5 7 देखो अलग सीरीज चल रही है, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अलग सीरीज चल रही है। तो पहले आप 3 5 7 का आप nth टर्म निकालो। तो nth टर्म आप 3 5 7 निकालोगे तो क्या होगा जल्दी से बताओ। ये एपी है ना, 3 2 5 2 7 एपी है ये। इस समय ये एपी है,
तो इसका nth टर्म निकालने के लिए क्या करोगे? हाँ, इसका nth टर्म निकालोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, या 3 प्लस 2n माइनस 2 या 2n प्लस 1, ये nth टर्म ऑफ 3, 5, 7 आ गया। ठीक है ना। इसी तरह से आप देखो nth टर्म ऑफ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इसका nth टर्म निकालोगे तब क्या होगा? सिंपल कि इसके जब पहला टर्म है तो 1 का स्क्वायर, दूसरे टर्म में 2 का स्क्वायर, तीसरे टर्म में 3 का स्क्वायर, तो nth टर्म में n का स्क्वायर होगा। तो nth टर्म ऑफ इतना इज n स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये जो 3, 5, 7 चला था इसका nth टर्म इतना है, और 1, 2, 3 ये जो चला इसका nth टर्म इतना है। तो अब लास्ट में लिखोगे कि nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज, nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज, इस सीरीज का nth टर्म अगर निकालना होगा तो पहले 3, 5, 7 का nth टर्म निकालो, यानी कि nth टर्म ऑफ 3, 5, 7 डैश 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 इंटू nth टर्म ऑफ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, बस इसका मल्टीप्लाई कर। भाई हर जगह मल्टीप्लाई हुआ सभी टर्म में, आप भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा पूरे सीरीज का nth टर्म n स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1, ये nth टर्म, ये पूरी सीरीज का nth टर्म हो गया। और अगर आपसे पूछ देगा कि सम अप टू n टर्म, सम अप टू n टर्म, तो इसमें सिग्मा लगा दो। अब मैं दिखा दे रहा हूं, ये nth टर्म ऑफ दिस सीरीज मैंने निकाला है, अलग अलग दो सीरीज में ब्रेक करके इसको निकालना बोलते हैं। दो सीरीज में ब्रेक कर लिया गया है और दोनों सीरीज का अलग अलग nth टर्म निकाल के लास्ट में आप भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वो भी मल्टीप्लाई ही कर रहा है। तो ये इस सीरीज का nth टर्म है, इसको डैश मार दो। तो ये पूरे सीरीज का nth टर्म है। और अब अगर सम टू n टर्म आपको निकालना हुआ तब क्या करोगे? सिग्मा लगा दो। सम टू n टर्म, अगर एसएन लगाना हो तो सिग्मा an, यही मैंने बताया था। और सिग्मा an का मतलब सिग्मा n स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1, मल्टीप्लाई करो इसका 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर, और सिग्मा को अलग अलग खोलो, n क्यू सिग्मा n स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? अब आ जाओ फार्मूले में। फार्मूला आप जान चुके हो, सिग्मा एन क्यू का मान मैंने कितना बताया था? nn प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, याद है? और सिग्मा n स्क्वायर का मान कितना था? nn प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो गया। इसके आगे आप सॉल्व करना है, मैं बहुत सॉल्व किया हूं ऐसा। अब आप ऐसे इसका स्क्वायर करिए, एलसीएम लीजिए, इसको सॉल्व करिए, जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसके एन टर्म का सम अप निकल गया। ऐसा क्वेश्चन जो है आपको इसमें 7 क्वेश्चन के बाद मतलब 8, 9, 10 3 क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, लेकिन उसमें क्या किया कि nth टर्म आपको दे करके सम टू n टर्म पूछा है, तो वो आप लगा सकते हो। और दोस्तों इतने में मैंने आपके सारे क्वेश्चन के टाइप को पकड़ लिया है, ध्यान रखिएगा। जितना क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, सभी क्वेश्चन के टाइप्स को मैंने इसमें कमांड किया हुआ है, और इसलिए आई होप कि अब आगे इसमें बचे हुए सारे क्वेश्चंस अब आप खुद सॉल्व करोगे अपने से। ठीक है? तो अब आज जो है हम लोग का ये सीक्वेंसेज एंड सीरीज का जो सेक्शन था वो फिनिश हो चुका है दोस्तों। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कुछ मिसलेनियस के प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप सॉल्व करते रहिए जहां से भी मिल जाए। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो हिंट के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी हेल्प करूंगा आपका। ठीक है? तो इस 1-2 क्वेश्चन को मैंने जो लिया, ये सब स्पेशल इसीलिए बोले जाते हैं कि ये सिंपल नहीं बल्कि स्पेशल टाइप से ट्रीटमेंट किए जाते हैं इसके साथ, जिससे कि सॉल्यूशन को इजी बनाया जा सकता है। इसमें ज्यादा केयरफुल इसी में रखोगे कि nth टर्म का मतलब क्या हुआ,
और एसएन निकालने के लिए nth टर्म निकालने के बाद सिग्मा लगा करके तब उन फार्मूलों का यूज किया जाता है। यही इसका पूरा लेखा जोखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज आज फिनिश किया हुआ है। और दोस्तों अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आगे मिलेगा, आगे का जो है, अब यहाँ से स्टार्ट देख रहे हैं कि क्या किया जाएगा। चैप्टर 10th आगे है स्ट्रेट लाइंस का, तो उसमें भी हम एंट्री करेंगे इसके आगे। लेकिन तब तक के लिए पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज फिनिश हुआ है, तो पूरा चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करके पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा, और उसके बाद जो प्रॉब्लम बचते हैं हिंट के लिए मुझसे कांटेक्ट करिएगा। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सभी लोग।